पैदा होते ही बच्चे के दिमाग में 5 चीजें भर दीजिए, आपका बच्चा ज्ञानी, तर्कवान, संस्कारी, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन हम इसके उल्टा करते हैं। सबसे पहला 5 चीजें सिखा दीजिए। बस सबसे पहले ये कीजिए, सुबह उठते ही ना तो वो घंटी बजाए, ना कोई मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, ना अल्लाह अकबर करे, कुछ ना करे। सुबह उठ के बस सबसे पहले एक काम करे, वो 2-3 बार इस चीज को दोहराए गहरी सांस लेके कि आज पूरे दिन अच्छे अच्छे काम करूंगा। भगवान ये पूजा पाठ अल्लाह अकबर इनसे खुश नहीं होता है भाई, बहुत बड़ा झूठ है ये। भगवान सिर्फ अच्छे कर्म से खुश होता है। तो उसको ये कहो कि आज पूरे दिन सच्चाई के साथ अच्छे अच्छे कर्म करूंगा। दूसरा है, किसी भी व्रत में, किसी भी रोजे में बच्चे को मत फंसाओ कि भगवान या परमात्मा अल्लाह इन रोजों से, व्रत से, इनसे खुश होता है। उसको बोलो कि आज पूरे दिन व्रत रखना है तो तेरे हिस्से का जो खाना है ना, आज तो जो नहीं खाएगा, आज किसी जरूरतमंद को देगा। तो उसके अंदर निस्वार्थ भाव से ये नहीं कि ऐसा करने से तुझे पुण्य मिलेगा या पाप बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। निस्वार्थ भाव से उसके अंदर करुणा का बीज पैदा होगा कि आज मैं नहीं खाके किसी दूसरे की सहायता करूंगा। तीसरा है, उसको समझाओ कि किसी भी मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं है, किसी भी धार्मिक जगह पे परमात्मा नहीं है, वो सिर्फ तेरे अंदर बैठा हुआ है। अगर उसके अंदर ये भाव आ गया कि मेरे अंदर ही परमात्मा है, तो वो हृदय को इतना पवित्र और साफ रखेगा कि उसको लगेगा कि मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। ये सबसे बड़ा सत्य आपको उसको समझाना है। मंदिर की सफाई करने से पुण्य नहीं मिलेगा, हृदय की सफाई करने से मिलेगा। चौथा है, उसको बोलो देवता। देवता कौन होते हैं? जो देता है वो देवता होता है। तो सबसे पहले तो हमें देने वाले कौन है? हमारे माता पिता, जो हम जिनको जन्म दिया है, जिन्होंने हमें पाला पोसा है, सारी जरूरतें हमारी पूरी कर रहे हैं। पहले देवता हमारे वो हैं। दूसरे देवता हमारी प्रकृति है, जो हमें देती है इतना कुछ, लेकिन हमने उल्टा कर लिया है, उनको किसी रूप में बिठा के देवताओं को पूजने लग गए हैं। तभी से ऐसा हो गया है कि प्रकृति जो सच में देती है उसकी अवहेलना हमने शुरू कर दी है। तो प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति ही देवता है, उसको ये बात समझा दीजिए अच्छे तरीके से। चौथा है, अपने जन्मदिन पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगाए, केवल लगाना ही नहीं है, उनका संरक्षण भी करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसको सिर्फ धार्मिक मत बनाओ, उसको आपको आध्यात्मिक बनाना है। और धार्मिक बनने के लिए किसी संप्रदाय विशेष में उसको मत फंसाओ। धार्मिक परंपराओं की रूढ़ी